अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत पिछड़े हुए तबकात की तरक्की के अपने अहद की पाबंद। मुआमार दस्तूर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। BJP मजहब के नाम पर इनकाउंटर कर रही है। अतीक अहमद के फर्जंद असद के इनकाउंटर पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का बयान। विशाल स्टील फैक्ट्री को मरकज तरक्की देने का अज़्म रखती है। BRS हुकूमत के इल्ज़ाम बेबुनियाद, मरकजी वजीर ने की वजाहत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ा और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में बरक़ी शॉक लगने से 3 नौजवान जाँ बहक। अतराफ व अकनाफ की कॉलोनीज़ में गम की लहर। अब खबरें तफसील से। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के सिलसिले में मैरीगोल्ड होटल में तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसको रियासती वज़रा KT रामाराव के ईश्वर सत्यवती राठौर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद वज़ीर आला हैं जो बाबा साहब के दलितों, गिरिजनों, कमज़ोर तबक़ात की तरक्की का जो बाबा साहब ने ख्वाब देखा था, वज़ीर आला के सियारों से पूरा कर रहे हैं। KT रामाराव ने बताया कि दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल लाने के लिए हिम्मत और जिगर चाहिए था, क्योंकि इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये कर्जा नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जा रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ तेलंगाना में चलाई जाने वाली स्कीमात के नाम बदल कर स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। ఎట్లుంటుందంటే అట్లుంటుంది అన్నట్టు. KCR గారు ఏ పని మొదలు పెట్టినా అట్లే ఉంటుంది. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే తెగింపు, సాహసం, కొంత ధైర్యం, ఏమైతుందిలే అనే ఒక విశ్వాసం, అన్నింటికి మించి ఒక్క మాట మాత్రం చివరిగా చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఇన్ లైఫ్ యుల్ ఆల్వేస్ ఫేస్ సెట్ బ్యాక్స్, యుల్ ఆల్వేస్ బీ ఛాలెంజ్డ్ బై ఫెయిల్యూర్స్. కానీ ఫెయిలియర్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటేనే లైఫ్లో కిక్ ఉంటుంది. మళ్ళీ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కిక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చేదాకా మనకు తెలియలేదు కదా, నార్మల్ జీవితం ఎంత సుఖవంతంగా ఉంటుందో మనకు అర్థం కాలేదు. రోజు ఆఫీస్ పోవుడు వచ్చుడు, ట్రాఫిక్లో, పొల్యూషన్లో ఏంది అని చాలా రోజులు ఎవ్రీడే తిట్టుకుంటాం మనం. పోయేటప్పుడు బండి మీద పోతుంటే ముఖం మీద దుమ్ము పడుతుంది, లేకపోతే ముంగట బస్సులకు వెళ్ళి పొగొస్తుంది, ఏం దరిద్రం రా బాబు ఇది అనుకుంటాం. కానీ కోవిడ్లో 2 ఏళ్ళు ఇంట్లో కూర్చోవాల్సి వచ్చే వరకు ఎట్లయింది, మళ్ళీ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆహా స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకుంటున్నా అనిపించలే. అట్లా జరగడం వల్లనే కదా దీని విలువ తెలిసి. నిన్నటిదాకా తిట్టుకున్న జీవితం, నిన్నటిదాకా తిట్టుకున్న మొనాటమీ యొక్క విలువ ఎప్పుడు తెలిసింది నీకు? ఇంట్లో బల్మిటికి కట్టేస్తే తెలిసింది. ఇది కూడా గంతే. నేను అనేది అప్పుడప్పుడు ఫెయిలియర్ ఉంటేనే సక్సెస్ మజా తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఫెయిలియర్ రాగానే అడ్డం పడిపోయి బీరిపోయి నాతో కాదుగా చేతులు ఎత్తేసి డామ్ డూమ్ అని చెప్పి ఇంట్లో అంటే నడవది. ఫెయిల్ అయినా అబ్రహాం లింకన్ అంటే ఆయన ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా నాకంటే బాగా మీకు తెలుసు. KCR గారు కూడా మొదటి सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के साबिक़ सियासतदान अतीक अहमद के फर्जंद असद अहमद के इनकाउंटर की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में BJP हुकूमत मजहब को बुनियाद बनाकर इनकाउंटर्स कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निज़ामाबाद में अपने खिताब में एक सवाल किया कि क्या BJP हुकूमत उन मुलज़मीन का भी इनकाउंटर करेगी जिन्होंने गौरक्षा के नाम पर जुनैद और नासिर का कत्ल किया था। बैरिस्टर ओवैसी ने मजहब के नाम पर किए जा रहे इस नंगे नाच की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल में महरूस अतीक अहमद के फर्जंद असद अहमद को एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया। इस सिलसिले में खबर भी नशर की गई, जबकि अतीक अहमद ने जेल से अपील की थी कि इस मामले में उनके अफराद खानदान को घसीटा ना जाए। हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम।
इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? और फिर अगर यहां पर पूछो आप निजामाबाद में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने निम्स दवाखाना पहुंचकर वहां पर 4 शमे के रोज जिले खम्मम में बीआरएस के आत्मसम्मेलन में गैस सिलेंडर फटने की वजह से जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। बाद मीडिया से बात करते हुए के.टी.आर. ने बताया कि हुकूमत हलाक होने वाले महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और ज़ख्मी अफराद को एक्स ग्रेशिया के अलावा उनका मुकम्मल इलाज हुकूमत की जानिब से करवाएगी। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गैस सिलेंडर फट पड़ने से 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई, जबकि 9 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री गारू మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారు చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి 10 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియాతో పాటు మరి అదేవిధంగా గాయపడిన వారికి కూడా ఎక్స్ గ్రేషియాతో పాటు మన పూర్తి స్థాయి వైద్యం కూడా మేమే చూసుకుంటామని చెప్పాం. దానిలో భాగంగా అందరినీ కూడా హైదరాబాద్కి చేర్చడం జరిగింది. వారి కుటుంబాలకు శాశ్వతంగా మరి జీవనోపాధి పోకుండా వారందరికీ కూడా అండగా నిలబడే బాధ్యత మాది. అందులో భాగంగా మరి మా దాదాపుగా అందరు సోదరులు కూడా గిరిజన సోదరులే ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వ పరంగా, పార్టీ పరంగా అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటామని చెప్పాం. దాంతోపాటు అందులో వారి కుటుంబాలకు కూడా మేము చెప్పింది ఏంటంటే, ఒకరికి కాలు పోయింది, వారికి కూడా మరి అన్ని రకాలుగా అంటే దివ్యాంగుడు అయిన తర్వాత వారికి కావాల్సిన అన్ని సహాయ సహకారాలు కూడా అందిస్తామని, ఈ దురదృష్టకర సంఘటన తర్వాత వారు కూడా మనోనిబ్బరాన్ని కోల్పోకుండా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ధైర్యం చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఆ కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా వారు మళ్ళీ తిరిగి ప్రశాంతంగా తమ జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి, కోల్పోయిన వారిని అంటే తేలేము, కనీసం ఆ కుటుంబ సభ్యులన్నా ప్రశాంతంగా జీవించడానికి ఏ రకమైన ఏర్పాట్లు చేయాలో అవన్నీ కూడా చేస్తామని గౌరవ మంత్రి గారు, జిల్లా మంత్రి గారు साबिक़ रुकन असम्बली और सीनियर कांग्रेस कायद महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जुमेरात के रोज़ नई दिल्ली में इंचार्ज रियासत बीजेपी थरुण चौक से मुलाकात करते हुए उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जहां उनका पार्टी में पार्टी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, रुकन असम्बली ई राजेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि महेश्वर रेड्डी को हाथ से हाथ जुड़ी यात्रा की इजाज़त ना देने की वजह से वो नाराज़ हो गए थे और उन्हें मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए पार्टी की जानिब से नोटिस देने पर भी गौर किया जा रहा था। इससे कबल ही वो कांग्रेस से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ఒక నిబద్ధత కలిగినటువంటి నాయకుడిగా 15 సంవత్సరాలు ఒక సైనికుడిలాగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినట్టు సంగతి మీకు తెలుసు. ఏ రోజు కూడా నేను ఒక మచ్చ కూడా లేకుండా అవినీతి రహితమైనటువంటి వ్యక్తిగా, ఎక్కడ ఏ చిన్న కాంట్రవర్సీలో కూడా నేను లేనటువంటి వ్యక్తిగా 15 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు నా విషయం తెలుసు. కానీ గత కొంతకాలంగా తెలియదు దేనికోసమో రకరకాలమైనటువంటి సోషల్ మీడియాలో నా మీద అపోలు క్రియేట్ చేయడం, నింద కారణం లేకుండా నా మీద షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం, కారణం ఏందో చూపరు, నాకు ఒక షోకాజ్ నోటీస్।
बीआरएस रुकन खानसास काउंसिल की कविता जो पाँव में फ्रैक्चर आने के बाद आराम कर रही हैं, उन्होंने अपने एक बयान में मीडिया की जानिब से बीआरएस और वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ किए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत की। के कविता ने कहा कि इंतखाबात के साल में मीडिया के बाज़ गोशे मुख्तलिफ सियासी जमातों के आलाकार बने हुए हैं और बीआरएस को मुल्क भर में हासिल होने वाली मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिस तरह से उनके मोबाइल से मुताल्लिक़ भी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव को एक खुला मकतूब लिखते हुए उन्हें इस बात की निशानदेही की है कि उन्होंने 2014 और 2018 के आम इंतखाबात के मौके पर दलितों गिरिजनों को 3 एकड़ अराज़ी फराहम करने का जो वादा किया था उसे अभी तक 9 साल गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। इस तरह हैदराबाद में भवन की तामीर भी ज़ेर-ए-इल्तिवा है। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर-ए-आला से मुतालबा किया कि वो दलितों और गिरिजनों से किए गए वादों को पूरा करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद मंडल के तहत मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए शादी मुबारक स्कीम के तकरीबन 175 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। कैंप ऑफिस पंजशाह में इस मौके पर महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। चेक्स की जुमला मालियत 1,75,20,300 रुपये बताई गई है। सईदाबाद मंडल के मुख्तलिफ इलाकों के दरख्वास्त गुजार इस्तेफादा कुनगान में शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल माह रमज़ान के मौके पर गरीब और मुस्तहिक़ मुसलमानों में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत रियासत भर की मसाजिद के तहत मज़कूरा रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कुरमागोड़ा डिवीज़न के 2 इलाक़ों में मज़कूरा गिफ्ट्स की तकसीम मुस्तहिक़ और गरीब ख़ानदानों में अमल में लाई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागोड़ा डिवीज़न के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। दोनों शहरों के मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा के हमरा स्कीम के तहत मंजूरा 757 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 7,58,00,000 रुपये बताई गई है। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मंजूरा दरख्वास्त गुजारों को मज़कूरा चेक्स हवाले किए गए। अनीस बेगम, नाजिया बेगम, हाजिरा उनीसा, साबिरा बेगम, वसीम फातिमा। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेकों का इस दारुसलाम में प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में हमारे पार्टी के MLC
जनाब रहमत बेग साहब और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स और वर्कर्स मौजूद थे। और आज का जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में तकरीबन 757 चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और इसका अमाउंट है 7,57,87,000 रुपीज़ अमाउंट दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और हमारी जमात की तरफ से ये कोशिश थी। हम हैदराबाद कलेक्टर, MRO बहादुरपुरा, RDO हैदराबाद से कंटिन्यूस नुमाइंदगी कर रहे थे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से पहले जितने भी हमारे चेक्स पड़े हैं वो सारे चेक्स को क्लियर किया जाए। और उसका नतीजा देख सकते हैं कि 757 चेक्स मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कोशिशों से सैंक्शन हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद यही था कि रमज़ान के महीने में जो हमारे लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके, वो चीज़ में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मेहनत रंग लाई है। और उसके अलावा देख सकते हैं आप, यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो रमज़ान में गवर्नमेंट की जानिब से गिफ्ट पैक्स के गिफ्ट दिया जाता है और रोज़ेदारों को रोज़ा खुलाने के लिए मसाजिद में फ़ंड दिया जाता है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तकरीबन 10,000 गिफ्ट पैक दिया गया है और 4 मसाजिदों पर रोज़ा। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी यक्कुम रमज़ान ही से अपने हल्के के अलावा दीगर हल्के जात में मजलिस की क़ायदीन की जानिब से मुनक़्क़िद करदा दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जुमेरात को हुसैन में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा कई मजलिसी क़ायदीन और मुताल्लिक़ा मजलिसी कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। इस दावत इफ्तार का अहतमाम मुताल्लिक़ा एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद फौजान खान और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के सोशल मीडिया एडमिन मोहम्मद इरफान खान की जानिब से किया गया था। कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने भी अपने हल्के के तहत आने वाले गोलकुंडा मंडल से मंजूरा शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। तकरीबन 447 शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों को नुमाइंदगी के जरिए मंजूर करवाते हुए मंजूरा चेक्स तकसीम किए गए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 4,47,51,000 और 852 रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिस नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मान और बदरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। गोलकुंडा मंडल ऑफिस के शादी मुबारक के 447 सेट को दिया गया गोलकुंडा रोड फंक्शन हॉल के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा तहसीलदार साहिबा और लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब
और मजलिस के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर्स गोलकुंडा सालनगर और गोलकुंडा एमडी लाइन और इन तमाम इलाके के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर्स और मंडल ऑफिस के तमाम अहदेदार शामिल थे। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अनकरीब में जिस तरीके से आज गोलकुंडा मंडल के दिए गए, अनकरीब में आसिफ नगर मंडल और शेखपेट मंडल के भी कुछ चेक देने का बाकी है। इंशाअल्लाह उन तमाम 2 मंडल्स के भी दिया जाएगा। और इस मीडिया के ज़रिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आपके आसपास में जहाँ भी मीत सेवा सेंटर से और आपके मकानात में जो भी शादियाँ में थे, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपकी मीत सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएं। इंशाअल्लाह अनकरीब में 1-2-3 महीने के अंदर ये जो भी नए एप्लीकेशन लगाएंगे शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के, उन तमाम को दिलाने की कोशिश की जाएगी। और उसी तरीके से आज गोलकुंडा मंडल के अंदर जो 2014 के अंदर जो 58 जियो रिलीज़ किया गया था, उसके भी सर्टिफिकेट दिए गए और 59 के भी सर्टिफिकेट दिए गए। जो रेगुलराइज कर जो अमाउंट बने उन तमाम को भी जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दिया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, जो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए, और उन तमाम से गुजारिश करता हूँ 1 महीने का टाइम गवर्नमेंट रियासत गवर्नमेंट तेलंगाना दी गई थी, अभी 31 अप्रैल तक बाकी है। आपसे आवाम से गुजारिश करता हूं कि आपके आसपास के अंदर जहां पर भी सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए, उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपके मीत सेवा पर जाकर ऑनलाइन करें। और चाहे गोलकुंडा मंडल हो या कलेक्टर हैदराबाद के अंडर में जितने भी इलाके जात आते हैं, उन तमाम से गुजारिश करता हूं 58-59 के अंदर रेगुलराइज कराने के लिए अभी 20 दिन बाकी है। आवाम से गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द जाकर अपने मीत सेवा पर ऑनलाइन कराएँ। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिद्दीन ने लंगर हाउस में महकमे फायर स्टैंड सेफ्टी के अहदेदारों के हमरा फायर सेफ्टी पर मुश्तमिल पोस्टर की इजराई अमल में लाई। वाज़ेह है कि मुल्क भर में 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है और कई शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाती हैं। एक दिन कबल इस पोस्टर को शऊर बेदार करने की गरज से जारी किया गया। मजलिस रुकन असम्बली ने इस मौके पर महकमे के मुलाजमीन और महकमे के मुसलसल खिदमात की सताइश भी की। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। होगा सामने राइट साहब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत भी तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं। चुनाचे इस सिलसिले के तहत कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में पैदल दौरा किया और वैसे हिस्स में जारी तरक्याती कामों के अलावा दीगर कामों का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा GHMC वाटर वर्क्स और महकमे बरखी के अहदेदार और अमला भी मौजूद था। मजलिसी रुकन बल्दियान ने अहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़कूरा इलाक़े का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से भी मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल करते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पानी के सम में बरक़ी शॉक लगने से 3 नौजवान जाँ बाग हो गए। फौत होने वालों में 2 भाई और उनका एक दोस्त भी शामिल है, जिनकी शिनाख्त 19 साल अनस, 18 साल रिजवान और 16 साल रज़ाक की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में एक मकान में 2 भाई और उनका दोस्त पानी के सम को साफ़ कर रहे थे कि अचानक सम की मोटर से बरक़ी रो दौड़ गई और पानी में दाखिल हो गई, जिसके नतीजे में तीनों नौजवानों की मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट कॉरपोरेटर राशिद फराज को
मुस्तौफियान के घर रवाना किया। मजलिसी कॉरपोरेटर उस्मानिया हॉस्पिटल भी गए, जहां लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। तीनों नौजवान लड़कों की मौत के साथ ही पूरे इलाके में गम का माहौल देखा गया, जबकि बंजारा हिल्स पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। साइड हो जाओ भैया, साइड हो प्लीज। आज 10:30 बजे तरावी के बाद पैरामाउंट कॉलोनी शिफ्टपेट में गेट नंबर 1 के पास सब में रंग का मोटर का वायर ओपन था। उसमें एक बच्चा जो है पैर डाला शायद या उसमें उतरा, उसके वजह से 2 लड़के और बचाने के लिए आए हुए, 3 जनों को भी शॉट लगकर पानी में उनका इंतकाल हुआ। जो रज़ाक नाम है 15 साल उनकी उम्र है, अनस जो नाम है उनके 18 साल है, और एक रिजवान है 18 साल उम्र है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। रमज़ान का महीना है, अल्लाह की क्या मर्ज़ी है अल्लाह को मालूम है। ये एक घर के 2 लड़के और एक घर का एक लड़का है, 3 लड़कों का इंतकाल हुआ है। इंशाल्लाह सुबह कल जोहर के बाद या असर में इंशाल्लाह बहुत अफसोस वाक़या है ये, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मतलब ये कैसा हुआ साहब? ये एक बच्चे को शॉट लगा साहब, तो साथ में दोनों बाजू थे, वो बाहर निकालना था वो लोग सब में से, बच्चे को पकड़ के बचाने जाके वो लोग भी जो है तो जो अनस चप्पल थी, वो लोग की चप्पल देख के बच्चे नहीं है चप्पल है बोल के देखने गए तक वहाँ पर तीनों भी उसमें ही थे। उसके बाद जब बाहर निकाले बहुत कोशिश करे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है। ये ख़बर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि मुर्शदुल उम्मत हज़रत अक़दस मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुसैन नदवी अलैहिर्रहमा सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाजिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ तवील अलालत के बाद इंतकाल फरमा गए। मौलाना राबे हुसैन नदवी एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर थे जो साल 2018 से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे। मौलाना की पैदाइश 1 अक्टूबर 1929 को तकिया कलां रायबरेली के एक इल्मी घराने में हुई थी। अरबी ज़बान व अदब की खिदमत पर उन्हें 1970 में सदर जमहूरिया के बावक़ार अवार्ड से भी नवाजा गया था। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत के इस खदशे की तरदीद की है कि विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का मंसूबा बनाया गया है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर फगन सिंह ने कहा है कि वैज़ाग स्टील प्लांट को खानगियाने से बेहतर इसको तरक्की देने का मंसूबा है। विशाखापट्टनम में मुनक़िदा रोज़गार मेले में तक़र्रुरी मकतूब उम्मीदवारों को हवाले करने के बाद अपने खिताब में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से भी इस सिलसिले में बात की और कहा कि इस प्लांट को फ़रोख्त करने का भी कोई इरादा नहीं है। वाज़ह के वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मरकज़ वैज़ाग स्टील प्लांट को खानगियाने का मंसूबा रखती है। जब कोई नया यूनिट प्रारंभ होता है तो लोगों को ऐसा लगता है, आज इसी प्रकार की परिस्थिति वाईजैक के अंदर है, RNL के अंदर है। मैं आपको इस बात के लिए ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आज के समय में, आज की तारीख में कोई हमारी कोई इच्छा नहीं है और न इस प्रकार का कोई प्रोसेस है। इसको मुझे लगता है हम और बेहतर हम इसके लिए आने वाले, इसमें आज की तारीख में कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। मजलिस साहिबजादगान की जानिब से मुस्तहक़ साहिबजादगान ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स की तक़सीम का आगाज़ किया गया। मजलिसी साहिबजादगान की जानिब से नामज़द करदा नवे निज़ाम नवाब रौनक यार खां के हाथों मुस्तहक़ ख़ानदानों में मज़कूरा रमज़ान गिफ्ट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर मजलिस साहिबजादगान साहिबजादा अमीर मुश्तबा अली ख़ान के अलावा जनरल सेक्रेटरी मोइज़ नवाब एडवोकेट मीडिया इंचार्ज साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत व दीगर भी मौजूद थे।
साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत के मुताबिक मज़कूरा किट्स की तक़सीम का सिलसिला जारी रहेगा। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फोरम IJFF के सऊदी अरब चैप्टर की तश्कील नो करते हुए नई बॉडी तश्कील दी गई। नए अहदेदारों को मुतारफ़ करवाने की ग़रज़ से रियाद सऊदी अरब में वाक़ एक होटल में पुरअसर तक़रीब का अहतमाम किया गया। पेश सिलसिले में ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फोरम IJFF के सऊदी चैप्टर की तश्कील दी गई और इस सिलसिले में रियाद में वाक़ एक होटल में पुरअसर तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। तक़रीब की सदारत नौ तक़र्रुर करदा चैप्टर सदर डॉक्टर अशरफ ने की, जबकि स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर ज़ईग़म ख़ान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। शहनशीन पर 9 नामज़द करदा एडवाइज़री बोर्ड अरकान, सीनियर सहाफ़ियों गज़नफ़र अली ख़ान और केन वासिफ़ के अलावा IJFF के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ अली भी मौजूद थे, जिन्होंने मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर तक़रीब में शिरकत की। उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के सिलसिले में सफ़ारत ख़ान ने रियाद में मुनक़्क़िदा तक़रीब को कामयाबी के साथ इनेकाद करने पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अरकान को ग्लोबल चैप्टर की जानिब से तहनीत पेश करते हुए यादगारी मोमेंटो भी दिए गए। केसे चैप्टर में डॉक्टर अशरफ अली को सदर मोहम्मद सैफुद्दीन, शमनाथ कुरोनागापल्ली को नायब सदूर, राशिद हसन कॉरेस्पॉन्डेंट अरब न्यूज़ को जनरल सेक्रेटरी, बासित अबू माज और शेज़ैन इरगम को जॉइंट सेक्रेटरी, सऊद रहमान को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। इसी तर्ज पर एग्जीक्यूटिव अरकान और कोऑर्डिनेटर्स में मंसूर क़ासमी, अब्दुल नईम क़य्यूम, धनेश चंद्रन, फ़ारूक रज़ा और इस्माइल हसन आमिर शामिल हैं। अब्दुल नईम क़य्यूम ने तक़रीब की कार्रवाई अपने मुनफरिद अंदाज में चलाई, जबकि 9 तश्कील शुदा बॉडी के अरकान की शालपोशी की गई और तस्वीर कशी भी की गई। रियाद के दौरे पर आए ग्लोबल सदर IJFF डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ अली को फ़ारूक रज़ा और बासित अबू मास की जानिब से ख़ुसूसी तहनीत पेश की गई। रुकन कन्वीनर कमेटी फ़ारूक रज़ा ने मेहमानों शुरका से हदिया तशक्कुर किया और सहर के लिए ताम का माहौल नज़म किया गया था। तक़रीब में रियाद की कई मौज़ूद शख्सियात भी मौजूद थीं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए प्रेसिडेंट बासित भाई फारूक रज़ा साहब। मैं आप तमाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और साथ ही ये तवक्को भी रखता हूं कि जिस तरह IJFF हैदराबाद में काम कर रही है, आप लोग यहाँ पर भी कुछ इसे बुलंदी बख्शेंगे। और यहाँ पर वैसे सहाफ़ियों में कोई मसाइल तो नहीं होते, लेकिन जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैं चाहूँगा कि वक्तन फ़वक्तन इन एक्टिविटीज़ को अंजाम दी जाए और जो साख हैदराबाद में इसकी रही है वही साख इंशाअल्लाह यहाँ पर भी बरकरार रहेगी। दूसरी अहम चीज़, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, यहाँ पर कोई आपसे लंबा चौड़ा खिताब करने का न मौका है और न महल है, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर कई कम्युनिटीज़ के सदूर मौजूद हैं, कई कम्युनिटीज़ के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। आप लोग कई अरसे से खलीजी ममालिक में अपना वक्त गुजार रहे हैं, आपने बहुत कुछ पाया है, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि आपको कुछ सोसाइटी को देना भी होगा, चाहे वो वक्त की शक्ल में हो, चाहे वो तजावीज़ की शक्ल में हो, चाहे वो रकमी ताउन की शक्ल में हो। इंसान कामयाब तभी कहलाता है जब वो दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। मैं समझता हूँ कई ऐसे अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, कई ऐसी पर्सनालिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। करने की कोशिश करना ये भी बड़ी बात है। तो मैं हमारे तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी न्यूज़ को जो है ना इंडिया के चैनल्स में और अखबारात में फैलाने की कोशिश करें। शुक्रिया। पावरफुल जो है ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए या पावरफुल टूल है, जिसको इस्तेमाल करके लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
अगर आपको शायद याद हो कि ये सहाफत ही थी कि राजीव गांधी की जो हुकूमत थी वो बोफोर्स इशू पे चली गई, और वो बोफोर्स इशू उठाया अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया, द हिंदू ने उठाया, और ये खबर एक सिर्फ रेडियो से हो गई थी, और उसके बाद उनको अपनी पूरी हुकूमत को गंवाना पड़ा था। इस तरीके से मुझे याद आ रहा है कि एक वाटर गेट जो है वो हुआ था अमेरिका के अंदर, और वो वाशिंगटन पोस्ट में एक सहाफ़ी थे, मेरे ख्याल में उनका नाम था मार्टिन या कुछ तरीके का था, और सबसे पावरफुल वर्ल्ड के जो पर्सनैलिटी थे उसको रिज़ाइन करना, रिचर्ड निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा था। और अभी आप मेरे ख्याल में मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी जो बोरिस जॉनसन थे उनकी भी खबर जो है वो एक IVF चैनल है और द गार्जियन में छपी कि उन्होंने जो है वो कोविड के दौरान जो है अपने घर पे एक मीटिंग की थी, अपनी सालगिरह मनाई थी, और उनको भी जाना पड़ा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जर्नलिज्म है, मीडिया है, वो कितना पावरफुल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत पिछड़े हुए तबकात की तरक्की के अपने अहद की पाबंद। मुआमार दस्तूर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब से रियासी वजीर KTR का खिताब। BJP मजहब के नाम पर इनकाउंटर कर रही है। अतीक अहमद के फर्जंद असद के इनकाउंटर पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का बयान। विशाल स्टील फैक्ट्री को मरकज तरक्की देने का अज़्म रखती है। BRS हुकूमत के इल्ज़ाम बेबुनियाद, मरकजी वजीर ने की वजाहत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में बरखी शॉक लगने से 3 नौजवान जाँ बहक। अतराफ व अकनाफ की कॉलोनीज़ में गम की लहर। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।